आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.2 का जो क्वेश्चन है 11, 12, 13, 14, 15। आप लोगों को 14 में भी दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया करते हैं। तो चलिए आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजाबा। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को दिख रहा है ना। ये इंपॉर्टेंट ही समझो, 1 से 2 नंबर तक का ऐसे सवाल आया करता है। ठीक है, एक्स और वाई का वैल्यू पूछ लेता है। बात समझ में आई ना। तो इसको हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये पूरा मतलब जो चैप्टर है 3 मैट्रिसेस मैट्रिक्स, इसको अगर अच्छे से जानना है, सीखना है, ध्यान से देखना है, तो आप लोग पहले लेक्चर से देखिएगा, बहुत अच्छा से सिखाया गया है, समझाया गया। चलिए आइए, तो हम लोग 11th नंबर के जो क्वेश्चन है इसको मैं यहां पे नोट डाउन करता हूं, है ना। पहले क्या दिया है, एक्स एक्स का मल्टीप्लाई किया है इस मैट्रिक्स में, 2 है और ये 3 है। ठीक है, और उसके बाद प्लस y का गुना कर दिया है इस मैट्रिक्स में, ये -1 है और आप लोगों का 1 है। ठीक है, 1 ही है। ठीक है, 1 है। और उसके बाद बाबू बराबर में जो दिया हुआ है वो है 10, 3। ठीक है, 2/1 का ये मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर मैं इसमें x का गुना कर ही दूं तो आएगा 2x और ये 3x। क्यों? क्योंकि x दोनों दोनों जो आप लोगों का एलिमेंट है दोनों के पास जाके गुना होगा, है ना। ठीक है, और प्लस प्रविष्टियां इसको बोलते हैं, अवयव भी बोलते हैं। इस y का गुना होगा तो ऐसे ही y का भी इसी में गुना होगा, तो आप y लिख दोगे। 1 का y में गुना होगा तो y, और 1 का y में गुना होगा तो y। ठीक है ना, लेकिन माइनस ऊपर है तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। फिर बराबर में यहाँ पे जो दिया हुआ है 10 और 3 ऐसे। ठीक है बाबू, ठीक है। अब इनको मैं जोड़ दूंगा, तो जोड़ूंगा तो आएगा लल्ला 2x प्लस, तो प्लस, लेकिन ये माइनस आएगा तो प्लस को माइनस बना देगा तो ये y, और नीचे जोड़ूंगा तो 3x प्लस y ऐसे। ठीक है, ऐसे जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये जो आप लोगों का है 10 और 3, इसको ऐसे ही छाप दूंगा। ठीक है, अब आप जानते हो एक कंसेप्ट सिखाया गया आप लोगों को, है कि नहीं? बिल्कुल सिखाया गया है, याद आ रहा होगा तो अच्छी बात है। नहीं याद आ रहा होगा तो मैं याद दिलाता हूं। क्या कंसेप्ट आप लोगों को सिखाया गया है? अगर कोई दो मैट्रिक्स अगर कोई दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, बराबर है, तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं। यानी कि ये अवयव इसके बराबर और ये अवयव यानी कि एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। तो मैं इस चीज को बाबू यहाँ पे पहले लिखूंगा, उसके बाद इसको बराबर में लिखूंगा। ठीक है, पहले आपको भी लिखना रहेगा, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं हम जानते हैं कि यदि यदि कोई दो आव्यूह आव्यूह आपस आपस में बराबर हैं, मतलब इक्वल है, बराबर हैं, तो उनके संगत एलिमेंट, संगत अवयव भी बराबर होते हैं। इतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं लिखोगे नंबर कट जाएगा, खट जाएगा। ठीक है, खट जाएगा। देखो अब बाबू ध्यान से देखना, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है, मैं और इसको ऊपर उठा लूंगा तो अच्छा से हम लोगों के पास थोड़ा और जगह आ जाएगा, जो लिखने में हम लोगों को आसानी हो जाएगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन को छूट गया, छूट गयो। अच्छा, अब नहीं छूटेगा। ठीक है, देखो अब नहीं छूटेगा, सब कुछ सिल दिया। अरे बाप रे, कट गया है। चलो हो गया। अब जरा देखना, इसको मैं लिखता हूं x, अच्छा 2x है, 2x माइनस वाई बराबर 10, और इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इसी प्रकार इसको भी लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 3, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड हम लोग मान लेंगे। तो लेट लिख लेना चाहे माना लिख लेना। ठीक है, माना, ये माना, इस इक्वेशन को मान लिया हम लोग। मानने के बाद बाबू
मानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखना जरा ध्यान से। हम लोग इसको ना देखो, ये वाई वाई दोनों बराबर है और ये माइनस है, तो इसको जब आप जोड़ोगे ना तो ये कट जाएगा, है ना। तो लिखता हूं ऐसे, समीकरण 1 + 2 से कौन सा मेथड बाबू, विलोपन विधि। विलोपन विधि से करने जा रहे हैं। आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे विलोपन विधि, यानी कि इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। कौन सा मेथड बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को फिर से हमको दोबारा लिखना ही है, तो मैं क्यों इतना मेहनत करने जाऊं, यहाँ पे लिख लिए। लिखने के बाद बाबू ध्यान देना, ये आप लोगों का साइन चेंजिंग हो जाएगा, नहीं साइन प्लस है तो चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही होगा जाएगा, कट जाएगा और ये आ जाएगा जुड़ के 5x और बराबर ये हो जाएगा 13। तो x बराबर आया बाबू 13/5, ठीक है। और यहाँ पे अब x का वैल्यू रख देंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में रखेंगे ना तो जरा देखना 13/5, यही है ना, 3 2 5 5 10 3 13, ये 10 ही है, 3 ही है, 10 है, अरे बाप रे बाप 10 5 है, हमने कहीं कहीं ऐसे दे दिया है ना, 10 5 है रे लल्ला, 10 5 है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। रुक जाओ 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 रुक जाओ, चलो चलो चलो, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये 5 कर लें, इसके भी 5 कर दे रहे हैं और इसे भी 5 कर ले रहे हैं, ठीक है। अब सही है ना, अब बिल्कुल सही है, इसे भी हम 5 कर दे रहे हैं, इसे भी हम 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी 5 हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। अब ये भैया 10 5 15 हो जाएगा, तो आराम से कट जाएगा 15, तो ये 5 से 15 कटेगा 3 बार में, तो x का वैल्यू 3 आया। तो अब 3 रखेंगे यहाँ पे, तो आएगा 2x का वैल्यू 3 और माइनस y बराबर 10, ठीक है। अब जरा देखना, ये 3 2 जा 6 और y को उधर लेकर चले जाते हैं और इसको 10 को इधर लेकर आ जाते हैं, तो -10 और ये y जाएगा तो उधर y प्लस में, तो y बराबर बाबू हो जाएगा -4, ठीक है। क्या हो जाएगा, y बराबर -4। ये आप लोगों का आंसर हो गया, y का वैल्यू x का वैल्यू दोनों ही आ गया, दोनों ही पूछ रहा था, दोनों वैल्यू आ गया, ठीक। कोई अगर देखो, कोई अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, कहीं कोई चीजें छूट जा रही है, तो उस पे मत जाना, ठीक है। आप लोग मेथड समझो, ठीक है, मेथड समझो कैसे किया जा रहा है। अगर मान लेते हैं ये 10 के जगह 5 की जगह पे हमने 3 लिख दिया, तो क्या आपको क्वेश्चन 5 की जगह 3 लिखकर नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन पे मत जाना, कभी भी क्वेश्चन पे न जाना, मेथड समझो, मेथड क्या है, इसका रूल क्या है, तरीका क्या है करने का, ठीक है। ये तो हम बदल ही सकते हैं, 10 की जगह 3 कर देंगे, 5 की जगह पे 8 कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उस पे मत जाना, तरीका सीखो, तरीका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए तो नंबर भी मिलता है तरीका पे, ठीक है। अगर आपका कंसेप्ट सही है ना, स्टेप सही है, तो उस पे नंबर मिलते हैं, समझ में आया ना। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है अल्लाह, आप लोगों का दूसरा मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, ठीक है लल्ला। चलो ये सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, मतलब 12 नंबर का क्वेश्चन है, इस लेक्चर का सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। इसमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू के मानों को ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। इस क्वेश्चन को हम यहां पे पहले छापते हैं, ठीक है। कह रहा है क्या, क्वेश्चन में 3 है और आप लोगों को दिया हुआ एक्स वाई फिर जेड और डब्ल्यू, यही क्वेश्चन है, हाँ यही है। इज इक्वल टू, नेक्स्ट जो है आप लोगों का आप व्यू, वो एक्स है 6 है -1 है और 2w है, बात समझ में आई ना। चलो बहुत अच्छा, फिर प्लस प्लस में करके है 4x + y और उसके बाद z + w और ये 3 देख लेना,
जेड हम जो बना रहे हैं वैसे ही हम जेड बनाते हैं, क्या करेंगे। अब जरा देखना तो इसका अंदर गुना करेंगे, सबसे पहले इस अदिश का इसमें अंदर गुना कर देंगे तो 3x, और सब जगह 3 जाएगा, ये नहीं है कि एक ही एलिमेंट के पास गुना हो जाएगा, ठीक है, सबके पास 3 जाएगा। 3z, ये z है भैया, 3 के जैसे नजर आ रहा है, 3w, ठीक है, बात समझ में आई ना, ठीक है सर। आगे देखो सर, इसको तो मैं जोड़ के लिख दूंगा, इसमें कोई गुना है नहीं, इसको हम ऑलरेडी जोड़ दूंगा, इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 4x, अरे सॉरी x+4, चाहे 4+x कुछ भी लिख सकते हो, ये 6+x+y ऐसे जुड़ जाएगा। ये -1 में क्या जुड़ जाएगा, -1 में ये जुड़ जाएगा z+w, ठीक है, और ये 2w में क्या जुड़ जाएगा, 2w में ये जुड़ जाएगा 3, तो ये 3 ऐसे जुड़ गया। अब जरा समझो, पिछला जो केस था, जो पिछला क्वेश्चन था, उसमें अगर मैं बताया था कि अगर कोई दो अवयव, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके संगत अवयव यानी कि संगत जो एलिमेंट है, प्रविष्टियां है, वो भी आपस में इक्वल ही होते हैं। तो उस चीज को मैं यहाँ पे फिर से दोबारा लिखने वाला हूं, मैं लिखूंगा चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि यदि दो अवयव आपस में बराबर माने इक्वल हैं तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है लल्ला, ठीक है। अब जरा देखना बराबर होते तो मैं लिखता हूं 3x को इसके साथ, है ना, 3x बराबर 4+x, तो x इधर आ जाएगा, तो 3x - x बराबर 4, तो 2x बराबर 4, तो 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो x बराबर आ जाएगा 2। बात समझ में आई ना, x बराबर 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मैं दिखा दे रहा हूं, x बराबर 2 ही आया है, इतना तो तुम लोग सॉल्व करने का ढंग जानते ही होगे, ऐसा तो नहीं है कि नहीं जानते होगे रे लल्ला, बिल्कुल जानते होगे। देखो, ओह दोनों छूट गए, x बराबर 2, x बराबर 2, ठीक है, ये 2, ये 2 कट गया 4 से, मैंने 2 4 को काट दिया 2 बार में, तो x बराबर 2 आया, ठीक है। चलो इसी प्रकार अब हम लोग आगे, y वाला कहाँ दिया, यहाँ पे, तो y वाला निकालते हैं इसको, ये बराबर हो जाएगा 3y बराबर, 3y बराबर किसके बाबू, 6+x+y, ठीक है। अब जरा देखना, x का इसमें वैल्यू रख देंगे 3y, और y को इधर लेकर आओ, -y बराबर 6+x की जगह पे मैं रख दूंगा 2, x की जगह पे 2, और चूंकि में करके लिख देना, चूंकि x बराबर 2 है ना, रखने पर ये आया है, चूंकि x बराबर 2 रखने पे x बराबर 2 रख दिया है। अब यहाँ पे 2y बराबर बाबू हो जाएगा 6 2 8, तो ये कटेगा 4 बार में, तो y बराबर आ जाएगा लल्ला 4, ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखो, आगे देखो, आगे नेक्स्ट, नेक्स्ट लल्ला, नेक्स्ट हम बता रहे हैं, जाओ, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा क्या है, वाई बराबर, वाई निकाल लिए, अब हम लोग डब्ल्यू निकालते हैं, चाहे जेड, पहले जेड निकालते हैं, 3z, देखो 3z है, ये 3z, 3z बराबर बाबू, 3z बराबर कहाँ है जेड वाला, ये -1, ये नहीं कि जेड यहाँ पे, तो ये इसके बराबर ये होगा क्योंकि ये संगत है इसके, -1 प्लस z+w, ठीक है। अब जरा देखना, हो 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 हो, ये जेड अगर मैं निकालना चाहूंगा बाबू, तो पहले डब्ल्यू चाहिए,
तो पहले W यहाँ से निकल जाएगा तब Z निकालेंगे। चलो पहले W निकालते हैं ना, तब Z निकल कर आएगा, नहीं तो फिर समीकरण मानना पड़ जाएगा। पहले W को निकालते हैं। 3W बराबर 3W बराबर 3W बराबर यहाँ पे है 2, इसका संगत है 2W प्लस 3। ठीक है, तो W बराबर आएगा लल्ला निकल के क्या, W को इधर करो, 3W माइनस 2W, W नाम भी होता है ना जी किसी का। अब ये घट के W आ जाएगा, W बराबर 3। अब इसका वैल्यू हम इसमें रखेंगे पहले, अब इसको लिखते हैं 3Z बराबर इधर क्या है -1 प्लस Z प्लस W। अब Z को इधर लेकर आओ, तो 3Z माइनस Z बराबर -1 प्लस W का वैल्यू क्या है लाला, W का वैल्यू 3 है, देख लो W का वैल्यू 3, तो 3 चूंकि में करके लिख देना, चूंकि W बराबर 3 रखने पर, ठीक है, चूंकि W बराबर 3 रखने पर, तो ये आ जाएगा 2W बराबर ये हो जाएगा 2, 2 से 2 कटेगा, तो W बराबर आएगा 1। बात समझ में आई। देखो x का वैल्यू आ गया लल्ला यहाँ पे, इसको आंसर के रूप में लिख लीजिएगा। ये y आ गया, इससे भी आंसर लिख लीजिएगा, ये भी आंसर लिख लीजिएगा, और इसमें भी पूछ रहा था, ये भी आंसर लिख लीजिएगा। ये चारों आंसर है, चारों को एक साथ में कहीं नीचे अगर पेज है आप लोग के पास तो एक ही साथ में लिख लीजिएगा बॉक्स में बना के, ठीक है। बोलो, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए बाबू, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समझ में आ भी रहा होगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 12 के बाद 13। ये 13 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है लला, खूब इंपॉर्टेंट है, जितना कह सकते हो उतना कह लो। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा भी है, ठीक है। चलिए इसको अगर हम लोग करेंगे बाबू, तो ये जो दिया हुआ है ना, हम लिखेंगे चूंकि एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, देखना जरा, तो लिखा हुआ है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, फिर 0 है, फिर उसके बाद साइन एक्स है, और उसके बाद लाला कॉस एक्स है, लिख लो कॉस एक्स है, फिर 0 है, अब नीचे आराम है, 0 है और 1 है। अरे ज्यादा नहीं लिखना है तो आराम में तो है, ये दिया है, ठीक है। आपसे सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि उसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो मैं ये जो दिया है इसको मैं लिख लेता हूं एक बार, दिया है करके, ये गिवन है, ठीक है लल्ला, दिख रहा होगा, दिया है, ठीक है। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, लिख रहा हूं सिद्ध करना है। ये पेपर में ऐसा ही लिखना आप सभी को, सिद्ध। नंबर क्यों कटता है, क्योंकि तुम लोग जल्दीबाजी करते हो, नहीं लिखते हो सारी चीजें, और जो सारी चीजें लिख देता है उसको अच्छा से नंबर मिल जाता है। सिद्ध करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर एफ एक्स प्लस वाई, यही सिद्ध करना है ना। हाँ बिल्कुल यही सिद्ध करना है। अब जो दिया हुआ है, चूंकि में हम इसको फिर से एक बार लिखने वाला हूं, क्योंकि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला था, लेकिन सोचा हूं कि जो सही से प्रोसेस है उसको वैसे लिख दिया जाए। हल लिख लीजिएगा, सॉल्यूशन नहीं, जब इंग्लिश में लिखता सब तो लिख देता हल सॉल्यूशन। देखो हल में अब क्या लिखना है आपको, चूंकि दिया है इसलिए एफ एक्स बराबर इतना है, इसलिए एफ जो वाई आएगा बाबू, एफ जो वाई आएगा वो क्या आएगा जरा देखना, एफ जो वाई आएगा यही आएगा कॉस, देखो एफ एक्स है यानी कि एफ एक्स फंक्शन है, तो एक्स 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 चला है। अब एफ वाई है, तो जहां जहां एक्स रहेगा वहां वहां वाई हो जाएगा, वहां वहां वाई हो जाएगा, एफ वाई कॉस कॉस वाई, फिर माइनस साइन वाई, 0 साइन एक्स की जगह पे वाई, और ये कॉस एक्स की जगह पे वाई, 0 0 0 1। ठीक है बाबू, ये इतना हो गया।
इतना हो गया, समझ आया ना? ठीक, अब जरा देखना, अब बाबू देखो ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, अब मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ऐसे ही पेपर में करना है आप सभी को, ठीक है? बढ़िया से लेफ्ट हैंड साइड लोगे लल्ला, लेफ्ट हैंड साइड लोगे लेने पे, तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? लेफ्ट हैंड साइड में यही है एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ठीक है? अब मान रखो, तो मान रखोगे एफ एक्स एफ वाई का, तो यही रखोगे। रख दूं क्या? मैं रख दूं क्या लल्ला? चलो रखते हैं, थोड़ा सा इसके लिए जगह बना देंगे, ताकि हमारा जो भी काम है अच्छा से हो जाए, अच्छा से दिख जाए, अच्छा लगने लगे, ठीक है? अरे सब काम अच्छे के लिए तो किया जाता है, बताओ, सब काम अच्छे के लिए किया जाता है बाबू, ठीक है ना? चलिए, अब थोड़ा सा जगह हो गया है, अब मैं लिख सकता हूं, देखो तो, इसको मैं लिखता हूं, वैल्यू पुट आउट करते हैं, क्या है? कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, ठीक है? साइन एक्स, फिर उसके बाद है कॉस एक्स, कॉस एक्स जीरो 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 वन, यही है ना भैया? यही है। आगे देखना तो क्या है बाबू, आगे एफ वाई वाला ये है, इसको वैल्यू रखते हैं कॉस वाई, ध्यान से देखना, कोई दिक्कत नहीं है रे लल्ला, तुमको सब समझ में आएगा, ठीक है ना? एकदम इस बात की गारंटी नहीं, गारंटा है, एकदम आराम से देखते रहिएगा, इत्मीनान से, एकदम सब समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ नहीं किया हूं, बस मैं लिखने की कोशिश किया हूं कि इसको कैसे लिखा जाएगा, और बाकी मैं अभी सवाल भी नहीं किया हूं। देखो, जो दिया था उसको लिख दिया हूं, सिद्ध करना है उसको लिख दिया हूं, फिर ये जो दिया है उसी को हल में लिख दिया हूं। जब एफ एक्स है तो ये है, यानी कि एक्स जहां जहां है, अब एफ वाई लिखना चाहूंगा तो वाई जहां जहां रहेगा वहां वहां वाई कर दूंगा, ठीक है? इसको तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाना है, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लाएंगे। अब जरा देखना है तो डायरेक्ट ला सकते थे, एफ एक्स प्लस वाई, जैसे एफ एक्स लिखा है ना, वैसे ही एफ प्लस वाई लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा, आ जाएगा तुरंत। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं, लाना है तो लाना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड लाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, इसका वैल्यू पुट आउट किए, अब राइट हैंड साइड आएगा, देखो ना कैसे। सबसे पहले तो इसका हम लोग दो मैट्रिक्सों को गुना करेंगे। क्या मैट्रिक्स का गुना करना आपको आता है? अगर नहीं आता है रे लल्ला, तो जहां पे सिखाए हैं ना, जाके एक बार देख लीजिएगा। हम तो कहेंगे कि यही कि इस लेक्चर को शुरू से देखो, ताकि आपको सारा चीजें समझ में आ जाए, ठीक है? बहुत ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है। देखो, अब इस रो को इस पहले कॉलम में गुना करेंगे, ठीक है? इस रो का पहले कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो cos x का cos y में गुना होगा, तो लिखेंगे इसको ऐसे, cos x इंटू cos y, हो गया गुना। फिर प्लस के साथ साइन x का साइन y में, तो प्लस रहेगा, लेकिन ये माइनस आएगा तो प्लस को माइनस बना देगा, तो माइनस। अब साइन x इंटू साइन y, साइन y, ठीक है लल्ला? ये गुना हो गया। अब इस जीरो का जीरो में गुना होगा तो प्लस जीरो, प्लस जीरो। इसी प्रकार इसी का इसमें गुना होगा, दूसरे वाला कॉलम है, पहले वाला रो को दूसरे वाला कॉलम है, तो पहला रो है तो पहला रो ही चलेगा, दूसरा कॉलम है तो दूसरा कॉलम देगा। तो चलिए गुना करते हैं, कॉस एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस कॉस एक्स इंटू ये साइन वाई, साइन वाई, ठीक है? ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद इस माइनस साइन एक्स का इस माइनस सॉरी इस माइनस साइन एक्स का इस कॉस वाई में दिख रहा होगा, तो माइनस है, प्लस यहाँ पे लगाएंगे तो आएगा, तो प्लस को माइनस बना देगा। और थोड़ा सा मेरे पास जगह की कमी है, कमी हो रही है तो नहीं, तो इस चीज को ना बाबू मैं थोड़ा सा इधर करना चाहूंगा, ताकि पर्याप्त जगह हमको मिल जाए और मैं लिख सकूं, और आपको पर्याप्त दिखता भी रहे, उधर अब दिख भी रहा होगा, ठीक है? अब जरा देखना, ये गुना मैं कर रहा हूं, अब धीरे धीरे गुना भी करना सीख लेना। देखो, ये माइनस साइन एक्स का कॉस वाई में गुना होगा, तो माइनस माइनस आ जाएगा, साइन एक्स तो साइन एक्स लिखूंगा, साइन एक्स, और साइन एक्स का इस दूसरे में कॉस वाई में, तो कॉस वाई लिख दूंगा, ठीक है?
अब इस जीरो का इस जीरो में गुना होगा तो प्लस जीरो। इसी प्रकार इसी का फिर इसमें गुना होगा, तो जानते हो इसका इसमें गुना होगा जीरो में तो जीरो देगा, तो रे लल्ला फिर कमी हो गई। तो ये बड़ा भाव है रे भैया जगह का, मतलब जगह कहीं भी नहीं है ना, जगह मतलब कहीं भी नहीं है, धरती पे भी नहीं है, पाताल में भी नहीं है, और ब्रह्मांड में भी नहीं है। पाताल ब्रह्मांड सब एक ही है। देखो अब जीरो का गुना होगा जीरो आएगा, थोड़ा इसको छोटा छोटा ही लिखेंगे। जीरो का इस जीरो में गुना होगा तो जीरो आएगा, फिर प्लस जीरो आएगा, फिर प्लस जीरो आएगा, और वन का इसका देखो इसका इसमें गुना हुआ जीरो, इसका इसमें गुना हुआ जीरो, और इस जीरो का वन में गुना हुआ तो जीरो, तो प्लस जीरो। ठीक है, ठीक है। ये आप लोगों का मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, तो इस मैट्रिक्स को हम लोग बड़ा ही प्यार से लिखेंगे बाबू। चलिए अब हम लोग इसी प्रकार इस दूसरे रो को इस पहले कॉलम में गुना करेंगे, तो दूसरा रो तैयार करेगा, साइन एक्स का कॉस वाई, साइन एक्स का साइन वाई में गुना होगा, तो लिखेंगे ऐसे साइन एक्स इंटू साइन वाई, हो गया गुना। फिर देखो साइन एक्स का इस सॉरी कॉस वाई में गुना होगा, कॉस तो साइन में लिख दिए हैं, साइन एक्स का इस कॉस वाई में गुना होगा तो लिखेंगे कॉस वाई। ठीक है, अब इस कॉस कॉस एक्स का इस साइन वाई में गुना होगा, कॉस एक्स का साइन वाई में, तो लिखेंगे कॉस एक्स प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू दूसरे में साइन वाई, तो साइन वाई। अब इसी प्रकार इस जीरो का इस जीरो में गुना होगा तो प्लस जीरो। ठीक है, अब इसी दूसरे रो का इस दूसरे कॉलम में, तो साइन एक्स का माइनस साइन वाई में, तो आएगा माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, साइन वाई। कॉस एक्स का इस कॉस वाई में, तो प्लस के साथ कॉस वाई, प्लस के साथ कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, और इस जीरो का इस जीरो में गुना होगा बाबू तो प्लस जीरो। इसी प्रकार इसी रो का इनमें गुना होगा तो जीरो जीरो, और इस जीरो का गुना होगा तो जीरो, तो सब जीरो जीरो आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो। ठीक है, ठीक है। अब इस तीसरे रो का इस पहले कॉलम में, तो ये दोनों का गुना होगा तो जीरो जीरो, और इस वन का जीरो में गुना होगा तो जीरो, तो यानी कि सब जीरो प्लस जीरो आएगा। अब इस रो का इन दूसरे कॉलम में, तो जीरो जीरो का गुना होगा इसमें तो जीरो जीरो देगा, और इस वन का जीरो में गुना होगा तो सब जीरो जीरो आ जाएगा, तो मैं लिखता हूं जीरो प्लस जीरो। अब जरा देखना इसी तीसरे रो का इसमें गुना होगा, तो जीरो जीरो का गुना होगा तो जीरो जीरो, और वन का वन में गुना होगा तो प्लस वन, यानी कि दो गो आएगा जीरो जीरो, लिखता हूं जीरो प्लस जीरो और प्लस वन। क्या समझ में आ रहा होगा बाबू? देखकर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना भी चाहिए। देखो यहाँ पे ये अब जरा देखना, ये जीरो न रहे तो ये आपका एक फार्मूला है ना। देखो मैं बनाता हूं कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है बाबू कॉस कॉस एक्स प्लस वाई का है। ठीक है, तो मैं इसको लिख दूंगा ना कॉस एक्स प्लस वाई, मैं लिखता हूं कॉस एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला है, कॉस एक्स प्लस वाई लिख दिया। देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला है। ठीक है, अब जरा इसको देखना ध्यान से, ये माइनस माइनस दोनों से अगर कॉमन निकाल दूं तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, बिल्कुल सही है। ये बच्चा ये क्या है कॉस एक्स साइन वाई साइन एक्स कॉस वाई, अगर मैं प्लस में दोनों ही है, जैसे माइनस से कॉमन निकाल दिए तो दोनों प्लस में, तो पहले इसको लिख लो अब बाद में इसको लिख लो, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं, आपका एक सूत्र बन जाएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो किसका ये फार्मूला बनेगा? साइन एक्स प्लस वाई का, साइन एक्स प्लस वाई का ये फार्मूला है, क्लास 11th में जाके पढ़ लेना, देख लेना, है ना। अब ये जीरो ही रहेगा तो ये जीरो हो गया। अब बाबू नीचे जा रहा देखना है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यही चीज यहाँ पे जो फार्मूला बना था वही चीज यहाँ पे सही से दिया हुआ है। इसी चीज को मैं कह रहा था कि इसको पहले लिख लो इसको बाद में लिख लो, अब माइनस कॉमन निकाल लो दोनों प्लस में रहेगा, तो इसको पहले लिख सकते हो इसको बाद में लिख सकते हो, बिल्कुल सही है। तो आपका साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई देखो यहाँ पे दिया हुआ है एकदम सेम, तो इसको मैं लिखूंगा इसी फार्मूला के तहत साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पे देखो अब जरा यहाँ पे देखना, इसको आप लोग क्या करो cos x cos y और पहले लिख लो अब माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे हो जाएगा फिर दोबारा।
इसको पहले लिख लो तो देखो ये पहले ऐसे दिख रहा है cos x cos y। इसको बाद में लिख लो तो देखो ऐसे दिख रहा है sin x sin y, दिख रहा है ना। यानी कि ये जैसे फार्मूला लिखे वैसे ही ये फार्मूला है। यानी कि आप इसको लिखोगे बाबू क्या, cos x प्लस वाई। अरे देखते रहना, गड़बड़ाना मत, है ना। और 0 0 ये जोड़ोगे सब 0। अब यहाँ पे ये जोड़ोगे तो 0, यहाँ पे ये जोड़ोगे तो 0, और यहाँ पे ये 0 0 1 तो 1, ठीक है जोड़ोगे। अब जरा देखना ध्यान से भैया, अरे भैया देखो ये जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। तो देखो तो नीचे 0 0 1 दिख रहा है 0 0 1, साइन एक्स कॉस एक्स 0, साइन कॉस 0, देखो साइन कॉस 0 दिखा, साइन कॉस 0। ये देखो तो दिखा कॉस माइनस साइन 0, कॉस माइनस साइन 0। लेकिन अगर ये एक्स एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, अगर ये वाई वाई था तो वाई वाई था, वाई है वाई वाई। अब यहाँ पे ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, x प्लस वाई है, ढांचा तो वही है, रूप रंग ढांचा सब वही है। तो मैं इसको लिख सकता हूं रे भैया, इसको मैं लिख सकता हूं एफ एक्स प्लस वाई। नहीं लिख सकते हो बताओ तो, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, तो लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर है बाबू, ये राइट हैंड साइड के बराबर है ना, राइट हैंड साइड के बराबर। तो अब मैं कह दूंगा हेंस प्रूव्ड, HENCEPROVED, हेंस प्रूव्ड। ठीक है लल्ला, क्या किसी को कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया? ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्लास में बहुत मतलब एकदम समझ जाओ कि एकदम निप्पड़ लड़के बैठते हैं, समझ में आता है। तो आपको क्यों नहीं समझ में आएगा? अगर नहीं भी समझ में आ रहा है, आप वहू से गल गुजर लो, तो एक बार वीडियो को पीछे से करके आराम आराम से देखो, समझ में आ जाएगा। हर बातें थोड़ा सा गहराई के तर पे लो, है ना, आ जाएगा समझ में। ये 30 नंबर का क्वेश्चन था, हम लोगों का आंसर आ चुका है, प्रूफ करना था। अब 14 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है लल्ला, ये पहले नंबर का 14 में क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। तो पहले तो मैं इसका गुना करूं, तब तो जाके पता चलेगा कि दोनों बराबर नहीं है। तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, ठीक है। चलो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है रे भैया, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, चाहे लेफ्ट हैंड साइड ही सिर्फ लिख लो, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है भैया, ये आपका 5 है, -1 है, और 6 है, और 7 है, ठीक है, यही है ना। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2 है, 1 है, और 3 है, और ये 4 है। बात समझ में आई? ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लेने पे ले लिए। अब इसको गुना करके देखते हैं क्या आता है। देखो ये रो का इस कॉलम में पहले गुना करूंगा तो रो है तो रो देगा, पहला कॉलम है तो पहला कॉलम तैयार करेगा। 5 दूना के 10, डायरेक्ट लिखता हूं 10, और जो है उसको जोड़ के -1 का 3 में तो जोड़ूंगा प्लस लगाऊंगा, लेकिन ये आएगा तो माइनस, 3 1 जा 3। यानी कि पहले रो का पहले कॉलम में गुना हो गया, ये देखो पहला कॉलम, इसको जोड़ोगे घटाओगे तो पहला कॉलम रहेगा, पहले कॉलम का एलिमेंट हो गया। इसी प्रकार इसी का अब दूसरे कॉलम में तो ये दूसरा कॉलम तैयार करेगा, पहला कॉलम है तो पहला कॉलम में जाएगा। 5 एकन्ने 5, 5 एकन्ने 5, अब -4 का गुना होगा 1 में तो -4, प्लस रहता है लेकिन -4 का -4 और प्लस को आएगा तो माइनस बना देगा माइनस, ठीक है। ये इतना हो गया दूसरा कॉलम। अब दूसरा रो है तो दूसरे रो में लिखेंगे, पहला कॉलम में गुना करेंगे तो पहले कॉलम में लिखेंगे, 6 दूना के 12, और ये 7 तिरिके 21 तो 21। इसी प्रकार 6 1 जा 6, और 7 का गुना 4 में तो 24, 24, ठीक है, प्लस के साथ। ये मैट्रिक्स क्लोज हो गया। अब इसको मैं क्या करूंगा, घटाऊंगा, ये 7 है बाबू, घट के, ये घट के 1 है, और ये जुड़ के आपका कितना हो जाएगा 33, कितना हो जाएगा 33। ये जुड़ के बाबू आपका कितना हो जाएगा 30, जुड़ के कितना हो जाएगा 30। ये तो हमारा आया लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेकर देखेंगे। चलो लिखता हूं राइट हैंड साइड लेने पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं, खूब बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ आप लोगों को अच्छा से समझ में आने के लिए, कि अच्छा से समझ में आप लोगों को आ जाए, ठीक है। आएगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है, बहुत आसान ये सारी चीजें हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। अगर ये नहीं आएगा तो फिर क्या आएगा बताओ तो। अब आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड लेने पे, राइट हैंड साइड लेने पर,
तो बाबू राइट हैंड साइड लोगे ना, तो राइट हैंड साइड लोगे तो राइट हैंड साइड में क्या है जरा देखना। तो राइट हैंड साइड में जो आपका मैट्रिक्स है वो है 2 1 3 4, 2 1 3 4, यही है ना, यही है। और एक मैट्रिक्स और है गुना में, वो क्या है 5 माइनस 1 6 7, 5 माइनस 1 6 7 7, यही है। अब इसको मैं गुना करता हूं, ठीक है, गुना करता हूं, देखना जरा ध्यान से। 2 का 5 में गुना होगा तो 10, ठीक है। 1 का 6 में गुना होगा तो +6, ठीक है। 2 का -1 में गुना होगा तो -2, और -1 का 7 में गुना होगा तो +7, ऐसे ही गुना होता है। अब दूसरा रो का पहले कॉलम में 3 5 जा 15, फिर प्लस 4 6 जा 24 24, ठीक है। अब इसी तरह इसका -1, 3 का 1 में गुना होगा 1 में, ये 28 28। अरे वैसे ही देखने पे लग रहा है कि नहीं आया है ना। चलो अब इसको हम लोग इधर लिखते हैं, इसको जोड़ेंगे तो 16 16 हो गया बाबू, 16। ये घटाएंगे तो 5 आ गया, 5 हो गया। ये जोड़ोगे तो 30 39 हो गया, 39 हो गया। ये आप घटाओगे तो 25 हो गया, 25 हो गया। अब बताओ हमको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है नहीं ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम, लिख लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान है रे भैया, बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को 14 में सेम ऐसा ही है। अब ये 3/3 है, ये भी 3/3 है, तो 3/3 का गुना कर देंगे और गुना करके हम लोग देख लेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। वैसे बराबर नहीं आएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लो राइट हैंड साइड लो, दोनों को सवाल को सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। खुद से करो, खुद से मैं कर दे रहा हूं, वैसे जिसको नहीं आएगा वो करके देख लेगा, और मैं इसको कर भी दे रहा हूं, ठीक है। चलो देखो, लेफ्ट हैंड साइड लोगे बाबू, लिखोगे यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड लेने पे, लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पे लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3/3 का मैट्रिक्स है, 3/3 का मैट्रिक्स है ना। 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, फिर 0 है, 1 है, 0 है, यही है 1 1 0। आसान ही है, ठीक है। कहोगे तो छोड़ देंगे, लेकिन तुम कहोगे कैसे, वैसे कर लेना चाहिए, ठीक है। अब जो इसी वीडियो से देखना चालू करेगा तो उसको तो नहीं आएगा, क्योंकि वो 3/3 का एलिमेंट का हो सके कि नहीं गुना कर पाए। चलो भैया, ये मैं लिख लिया। अच्छा अब जरा देखना गुना करते हैं इस रो का इस कॉलम में। पहले 1 का -1 में गुना होगा लल्ला -1 आएगा, 2 का 0 में गुना होगा +0, 3 का 2 में गुना होगा 3 दूना के 6। इसी प्रकार 1 का इस दूसरे कॉलम में गुना करेंगे, 1 का 1 में गुना होगा 1, 2 का -1 में गुना मल्टीप्लाई होगा -2, 3 का 3 में गुना होगा तो क्या होगा बाबू 3 3 जा 9 + 9। इसी प्रकार पहले रो का ये तीसरे कॉलम में 1 का 0 में गुना होगा 0, 2 का 1 में गुना होगा +2, 3 का 4 में गुना होगा +12, ठीक है। 0 का 1 में गुना होगा पहले 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 कॉलम में, इस दूसरे रो का तो दूसरे रो देगा। 0 का 1 में गुना होगा तो 0, 1 का 0 में गुना होगा तो +0, और इस 0 का 2 में गुना होगा तो +0, ठीक है। सब 0 0 आ गया, 0 0 0, ठीक है। अब इसका इसमें 0 का 1 में गुना होगा बाबू तो 0, ठीक है। 1 का -1 में गुना होगा तो -1, 0 का 3 में गुना होगा तो +0। अब इसका तीसरे में 0 का 0 में गुना हुआ तो 0, 1 का 1 में गुना हुआ तो +1, और 0 का 4 में गुना होगा तो +0, ठीक है। अब इसी प्रकार तीसरे रो का पहले कॉलम में 1 का -1 में गुना होगा तो -1, 1 का 0 में गुना होगा तो 0, 0 का 2 में गुना होगा तो 0। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो बाबू 1, 1 का -1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -1, 0 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 1 का 0 में गुना हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 0 का 4 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ये आ गया, देखो बहुत सिंपल था, ठीक है। मैं कर दिया गुना।
मैं कर दिया रे भैया, गुना कर दिया, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना, है कि नहीं? 2-4 राउंड फायरो करना पड़े तो फर कर देंगे नहीं। देखो तो अब इसको इसमें जोड़ते हैं तो ये घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? 5। ये ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 निकलेगा तो 8, ठीक है। ये बाबू 14 हो जाएगा, ये 14 हो गया, ये जुड़ के 0 हो गया, ये -1 रहेगा जुड़ के, ये बाबू 1 हो जाएगा, ये लल्ला -1, ये बबुआ 0 घट के, ये 1। ये आ गया हम लोगों का, आ गया जो आने वाला था, लेफ्ट हैंड साइड आ चुका है। चलो राइट हैंड साइड निकाल के देखते हैं। इधर राइट हैंड साइड निकालेंगे बाबू, राइट हैंड साइड निकालोगे, राइट हैंड साइड निकालोगे क्या है आप? चलो राइट हैंड साइड निकालते हैं, लिखते हैं राइट हैंड साइड लेने पर, इधर मैं ले ले रहा हूं, आप लोग इसी पेज के नीचे इधर ही लिखिएगा, है ना। तो राइट हैंड साइड है लल्ला आप लोगों का क्या है, दिखा, -1, 1, 0, फिर 0, -1, 1, 2, 3, 4, यही है ना, देख लेना। फिर आप लोगों का यही है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 0 है, 1 है, 0 है, 1, 1, 0, यही है, बोलो यही है ना। आप लोगों को क्वेश्चन दिख गया, अगर कहीं मान लो कि लिखने में गलती उलती हो गया तो आप गुना समझो, अंक को मत ध्यान दो, ठीक है। वैसे तो होगा नहीं, केयरफुल होके लिख रहा हूं, -1, 1, 0, 0, -1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 0, 1, 0, 1, 1, 0, ठीक है। अब गुना करेंगे, देखो इस रो का इस पहले कॉलम में, तो देखो ध्यान से, ये रो है तो रो तैयार करेगा, कॉलम है, कॉलम में गुना करे तो कॉलम देगा, तो -1 का गुना होगा 1 में तो 1 आएगा भैया, लेकिन माइनस में, 1 का 0 में गुना होगा तो भैया 0 आएगा, 0 का 1 में गुना होगा तो +0 आएगा। इसी प्रकार इसी रो का इस दूसरे कॉलम में, -1 का 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1, 0 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0। फिर इसी प्रकार इसमें -1 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो -3, 1 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ठीक है, 1 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और 0 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ठीक है, तीसरा हो गया। अब ये दूसरे रो का पहले कॉलम में, तो दूसरा रो देगा पहला कॉलम, 0 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -1 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और ये 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो भैया 1। अब इसी प्रकार इसका इस दूसरे कॉलम में 0 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो -1, 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो +1। अब इसका इसमें 0 का 3 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, -1 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, और वाई यही चीज यहाँ पे भी है, माइनस माइनस चाहे +0, ठीक है। अब तीसरे वाला, 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2, 3 का 0 में मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 4 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4। अब इसका इसमें 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। अब इसका इसमें ये तीसरे वाला में 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 4 0 जा 0, ठीक है। चलिए अब मिला लीजिए, आया है कि नहीं आप लोगों का, ये तो -1 आएगा, -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये भी -1 आएगा, ये आप लोगों का -3 आ जाएगा, ये आप लोगों का 1 आ जाएगा, ये आप लोगों का 0 हो जाएगा, ये आप लोगों का 0 हो गया, ये आप लोगों का 6 हो गया, ये 8 3 11 हो गया, 11 हो गया, और ये 6 हो गया। तो क्या मिलाओ तो देखो तो बराबर आ गया, बराबर आ गया बाबू, नहीं ना, ये नहीं बराबर हुआ, देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं, ये कुछ अलग है ये कुछ अलग है, तो मैं लिख दूंगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, ऐसे लिख लेना, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना, हैंड्स प्रूफ, ऐसे लिख लीजिएगा, बराबर नहीं हुआ, ठीक है। बात समझ में आई? तो अगर वीडियो ये अच्छा लगेगा लल्ला तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना, एकदम अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, अच्छा से समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है, बढ़िया से पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, ठीक है, हाँ ठीक है ना, बहुत अच्छा से पढ़ना, ठीक है। 12 है, ठीक है कि नहीं, 12 है, 12, ठीक है ना, 12 को तुम्हारा 12 बजा देगा ये, ठीक है, 12 12 बजा देगा, किसी के चक्कर में ना रहना, आराम से मन लगा के पढ़ो, चक्कर में रहोगे चक्करिया जाओगे। देखो a² - 5a + 6i, ठीक है, ठीक है भैया, बिल्कुल सही बोले हैं, किसी के चक्कर में 12 पढ़ लो, उसके बाद चक्कर में पढ़ना किसी के,
ए स्क्वायर पहले हम निकालता हूं, जो दिया हुआ है अगर इसको लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो ए बराबर जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 201 201, फिर उसके बाद 213 213, फिर 1 -1 और 0 है 0 है, ठीक है। ये लल्ला दिया है, ठीक है, ये क्या है गिवन है, दिया है, ये भैया गिवन है, गिवन दैट दिया है, ठीक है। लिख लोगे इसे दिया है, हम तो लिख दिए तुम बात ही लिख लेना, हम दिया लिख दिए तुम बात ही लिख लेना। अरे क्या हो रहा है रे? ठीक है चलो, ये भैया दे दिया है, मैं दे दिया है तो लिख दिया हूं, ठीक है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं भैया। सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन में बाबू ए स्क्वायर हम निकालेंगे, क्या निकालोगे लल्ला ए स्क्वायर, देखना ध्यान से, ए स्क्वायर का मतलब भैया ए मल्टीप्लाई ए, यही है ना, यानी कि अब हमको ए तो पता है, देख ही पा रहे होगे ए पता है यहाँ पे, तो ए को ऐसे चुपके से लाके रख लीजिएगा, है ना, और मल्टीप्लाई में बाबू एक बार ए को फिर से दोबारा रख लीजिएगा, दो बार हमको मार देना चाहिए था सट सट, लेकिन नहीं मारे हैं, देखो ये हो गया, हाँ हो गया। अब ये ए स्क्वायर हम लोगों का आएगा, अभी आएगा, प्रेम से प्यार से आएगा, ज्यादा देखना तो गुना करते हैं, 2 का 2 में गुना करोगे रे भैया तो आएगा 4, और 0 का 2 में गुना करोगे तो +0, 1 का 1 में गुना करोगे तो +1, ऐसे ही तो गुना करते हैं, रो का कॉलम है, अभी सिखा ही रहे हैं, 2 का 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 का 1 में गुना करोगे तो +0, और 1 का -1 में गुना करोगे तो -1, -1, ठीक है। इसी प्रकार इसका 2 का 1 में गुना किए तो 2, 2 का 1 में गुना किए तो 2, फिर 0 का 3 में गुना किए तो 0, और 1 का 0 में गुना किए तो 0, ठीक है। अब इसका इस कॉलम में दूसरे रो का पहले कॉलम में 2 का 2 में गुना किए तो भैया 4, 1 का 2 में गुना किए +2, और 1 का 3 में गुना किए तो +3, ठीक है। 2 का 0 में गुना किए तो 0, 1 का 1 में गुना किए तो 1, और 3 का -3 में -1 में गुना किए तो -3, 2 का 1 में गुना किए तो 2, 1 का 3 में गुना किए तो 3, और 3 का 0 में गुना किए तो ये 0। इसी प्रकार इसका इसमें 1 का 2 में गुना किए तो 2, और -1 का 2 में गुना किए तो -2, ठीक है, और 0 का 1 में गुना किए तो +0, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जरा देखना, इसका इसमें 0 का 1 में गुना किए तो 0, और -1 का 1 में गुना किए तो -1, और 0 का इसमें गुना हुआ तो +0 चाहे -0 कुछ भी लिख दो। अब 1 का 1 में गुना किए तो 1, -1 का 3 में गुना किए तो भैया -3, और 0 का 0 में गुना किए तो +0। क्या नहीं समझ में आया गुना? देखो कुछ नहीं किया हूं, ये रो है, सॉरी ये रो है, रो का पहले कॉलम में, इसी प्रकार इसी रो का दूसरे कॉलम में, फिर इसी प्रकार इसी रो का तीसरे कॉलम में, और एलिमेंट को गुना कर करके उसको जोड़ते जाएंगे, पहले का पहले से, इस दूसरे देखो इसमें पहला दूसरा तीसरा ये है, इसमें पहला दूसरा तीसरा ये है, तो पहला का पहले से, दूसरा का दूसरे से, तीसरे का तीसरे से, गुना करके सबको चिपका देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है, समझ में आया ना? हाँ सबको चिपका देंगे, जोड़ देंगे, हो गया ऐसे। अब ये ए स्क्वायर रे लल्ला हम लोगों का बन के आएगा, नहा धोआ के देखो 5, 5 आ गया, ये -1 आ गया, और उसके बाद ये 2 आ गया भैया, ये 4 3 7 7 2 9 हो गया, और उसके बाद ये -2 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये माइनस माइनस 0, और ये -1, ठीक है, और ये -2, -2, ठीक है भैया, जो भी है अच्छा है, बढ़िया है, सुंदर है, सुशील है, आप ही के तरह। आगे देखो तो भैया नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये ए स्क्वायर आ गया, हमको ज्ञात करना है भैया, हमको मान ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है, हमें हमें ज्ञात करना है, ठीक है भैया। देखो हमें क्या ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है, ए स्क्वायर -5a + 6i, मान रखेंगे ए स्क्वायर का भैया, अब मान रख देंगे, इतना हमारे पास अब जान नहीं है ना, अब हम कॉपी पेस्ट करते हैं लिखने के लिए, ठीक है भैया।
कर लूँ ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना है आपको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो? अरे नहीं सर, काहे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं? देखो तो, क्यों नहीं करेंगे? 5a, ए को अब रख देंगे। अरे भाई ए को रख लोगे कि नहीं? ए को रख लोगे अपने पास? है शक्ति? हैं? ठीक है, रख लोगे तुम लोग, अभी जान है तुम लोगों के पास। देखो प्लस प्लस भाई, ये 6, ये 6 और आई, ये लल्ला आई में लिखता हूं। देखो ये 3/3 का है तो 3/3 का आई लिखेंगे। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, तत्समक अवयव। ठीक है, बात समझ में आए बाबू? इसी का वैल्यू निकालना था। चलो अब निकालते हैं। ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका 5 का अंदर गुना कर देते हैं। तो 5 का गुना करेंगे। अब मैं सिर्फ कॉपी पेस्ट मारूंगा, ठीक है? तुम लोग नहीं मार पाओगे रे भैया, ठीक है? हाँ देखो, 5 का गुना करेंगे, माइनस ऐसे ही छोड़ देते हैं। 5 का गुना करेंगे भाई तो आ जाएगा 5 गुना के 10 0, और ये 5, ये 5 गुना के 10 5, 5 15, ये 5 -5 और ये 0। ठीक है बबुआ? ठीक है, प्लस 6 का ऐसे ही गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है भैया? ठीक है सर जी, आप लिख दीजिए। ठीक नहीं रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तुम लोग कह रहे हो क्या उधर से, हमको सुनाई दे रहा है। चलो देखो भैया, इसको अब इसको ना माइनस, तो 5 लिख देता हूं आपके लिए, 5 - 10 और ये प्लस 6। अरे रे, प्लस 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 6। अब दूसरा का वाला -1 और दूसरा का वाला -0 और इधर का दूसरा का वाला +0। इसी प्रकार तीसरा का 2, तीसरा का +5 और ये +0। ठीक है, चलो थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन बढ़िया हो जाएगा। 9 - 10, 9 - 10 और ये बाबू +0 +0। ठीक है, अब दूसरा का वाला -2, दूसरा का वाला -5 और ये दूसरा का वाला +6। ठीक है भैया? ठीक है, अब तीसरा का वाला 5 5 -15 और बाबू तीसरा का वाला इधर का +0। ठीक है? ठीक है, ये 0 -5 -5 और ये +0 फिर -1 -1 माइनस माइनस, देखो माइनस माइनस आएगा तो प्लस, +5 और ये दूसरा का वाला +0। अब तीसरा का वाला -2 -0 और ये +6। ये देखो रे लल्ला, हो गया हो गयो, है ना? मजा तो आ ही गया, मजा तो आ ही गया रे भैया। मजा आ गया। चलो अब हम ना, अब हम कुछ करते हैं इसमें, कुछ 3-5 करते हैं ताकि टाइम टाइम करे, जगह मिल जाए हमको। कुछ 3-5 करेंगे तभी तो जगह मिलेगा, जगह का अभाव है। देखो इसको इधर लेकर आ जाते हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए। ये भी टच कर गया, देखो टचिंग टचिंग हो जा रहा है। ये इधर लेकर आ गए, सबको उठा लाए। दिख रहा होगा भैया? देख ले रहा हूँ, हाँ दिख रहा है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर उठा ले रहा हूँ, है ना? अरे ऊपर उठा रहे हैं, तुम लोगों को कोरा में उठाने के लिए नहीं कर रहे हैं, ये बच्चा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा गलती हम लोग कर दिए हैं, है ना? यहाँ पे हल्का सा गलती हो गया हम लोगों से। जो गलती हुआ है बाबू, देखना ये हम लोगों से गलती हो गया, ये आप लोगों का माइनस रहेगा, प्लस की जगह पे क्या रहेगा? माइनस। ये माइनस रहेगा, ठीक है? क्यों माइनस? यहाँ पे 5 तीसरे नंबर का वैल्यू है, माइनस ये, अब माइनस ये 5, प्लस लिख दिए थे, प्लस तो -5 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे भैया। सॉल्व करोगे तो देखो इसको क्या निकल कर आएगा, ये 10 6 5 11, तो ये माइनस सॉरी +1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 हो गया, ये -1 हो गया, -1 हो गया और ये -3 हो जाएगा, -3। ये आप लोग घटाओगे तो -1। ठीक है, और ये आप लोगों का 5 2 7 तो -1, अरे वाह, माइनस है माइनस। और ये आप लोगों का -10, -10 बस आ ही गया है। ये -5 और ये लल्ला 4, है ना?
और ये आप लोगों का 4, अरे 4 देख रहे 4, यानी कि ये आप लोगों का सवाल अब हो गया सॉल्व। ठीक है बाबू, अगर आप लोगों को कहीं पे प्लस माइनस में दुविधा होगा, है कि नहीं, लग रहा होगा कि ये छूट गया होगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। बाकी हमको लग रहा है कि आंसर सही है ना, मिला लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो पाना है, देखना है ना, अगर आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है, तो आप लोगों को क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व करना रहेगा। और जब एग्जामिनर देखेगा ना, ऐसे जब लिखोगे ना आप लोग, तो एग्जामिनर देख के कहेगा वाह मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, लो नंबर लो। ठीक है, ऐसे नंबर दे देगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, है ना, हमें ज्ञात करना ये, और ये मान रखने पे यहाँ पे लिख लीजिएगा, चुकी में करके, यहाँ पे चुकी में करके लिख लीजिएगा मान वैल्यू रखने पर। ठीक है ना, मान रखने पर, तो मान रखे हैं तो ये सब आया है, इसी में वैल्यू रखे हैं, तो आप लोगों को अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर करना लल्ला। ठीक है, अपने दोस्तों में जरूर इसको शेयर करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को हिट करना। ठीक है, अगर ऐसा ही वीडियो आप लोग चाहते हो तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये मतलब एक्सरसाइज 3.2 का सारा चीज उड़ा देंगे, धाराशाही कर देंगे लेक्चर। अब उसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर के बाद जो लेक्चर आएगा वो आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का जो भी कंसेप्ट है, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, सारा चीज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसी के आगे वाला क्वेश्चन 6-7 बचा हुआ है, उसको हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों के जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।